जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रिय विद्वान साथी या प्रिय विदुषी बहनें नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं या करती हैं, जिनके लिए हिंदी व्याकरण किसी भी चैप्टर से उनके लिए चिंताजनक का विषय बना हुआ है, तो अब डरने की कोई बात नहीं। आपका भाई, आपका दोस्त डेली आपके सामने हुबरू मुखातिब होने का प्रयास करता है और हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु जो आपको सबसे कठिन प्रतीत होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब तुरंत मिलेगा। दोस्तों आइए कुछ हम ऐसे शब्दकोश बताने वाले हैं संधि के जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इनको सीख जाते हो। आइए दोस्तों, जैसे मैंने दिया स्टूडेंट, जैसे मैंने दिया उच्छ्वास, उच्छ्वास, देखो सशास्त्र, ऐसे आता है तच्छू। बहुत सारे प्रश्न हैं, जरूरी नहीं अब इन 3 प्रश्नों के ऊपर 3 लाख प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, है ना स्टूडेंट। पर वो नियम अलग हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, आच्छादन, लक्ष्मी छादन, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न दूसरे हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा। उच्छ्वास, सशास्त्र, तच्छू, ये नियम क्या कहता है स्टूडेंट, जब 6 के ठीक पूर्व कोई स्वर रहित च आए, 6 के ठीक पूर्व कोई स्वर रहित च आए, 6 के ठीक पूर्व जब स्वर रहित च, स्वर रहित च का मतलब आधा चा, और उसके ठीक आगे कोई स्वर हो, ये तय को आधा करोगे तो ऐ स्वर मिलेगा, सै को आधा करोगे तो ऐ स्वर मिलेगा, यहाँ छोटा ऊ स्वर है। तो मेरा कहने का मतलब 6 के ठीक पूर्व जब आधा चा आ जाए तो याद रखना ये आधा चा ता में और 6 सै में बदल जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो च तय में और 6 सै में कन्वर्ट हो जाता है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत। अब ये आधा चा है तो ता में हलंत लगाए तो ता आधा है, और 6 की जगह पर सै और वास जैसे है लिख देते हैं। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस श्वास। सशास्त्र का स्टूडेंट सत, अब समझ गए, 6 की जगह पर सै, मात्रा लगा है शास्त्र, दर देखो ये छात्र है, देखो यहाँ, तो ये शास्त्र हो जाएगा। 6 की जगह पर क्या हो जाएगा, सा। आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा लगा दिए, जहां लगा रहेगा तो वहां आ का मात्रा लगेगा, जहां नहीं तो नहीं। तच्छू, अब देखो तत्, अब ये चा की जगह पर ता आधा है, अब प्लस ये देखो छा पे लगा है, यानी से लिखेंगे, छोटी की मात्रा लगी, छोटी की मात्रा लगा दिए, वह तत् प्लस क्या हो गया, स्यु हो गया। स्टूडेंट बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं। देखो जैसे आप लिखते हो, रटना नहीं स्टूडेंट, यदि आप समझ गए ना एक बार, जैसे आशीर्वाद, जैसे निर्भय, जैसे दुर्भाग्य, जैसे दुर्दशा। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट जो जल्दी आपको मिलेगा, दुर्दशा है ना, जैसे निर्बल, जैसे निर्धन, ऐसे बहुत शब्द आएंगे। 1 लाख एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तड़धे। अब आप देखेंगे जितने भी मैंने शब्दकोश लिखे हैं उस शब्दकोश में कहीं ना कहीं किसी वर्ण के ऊपर रेख रपार वर्ण लगा होगा, किसी न किसी भी वर्ण के ऊपर रेफ रकार वर्ण। रेफ रकार वर्ण का मतलब ये आधा रा बोला जाता है, लेकिन हम बचपन में उड़ंतु रा या चुरकिया हुआ रा बोलते थे, तो ये रेफ रकार वर्ण कहा जाता है स्टूडेंट हिंदी व्याकरण में। तो जहां भी किसी शब्द में ये रेफ रकार वर्ण जिस वर्ण पर लगे होते हैं, इनका उच्चारण उस वर्ण के ठीक पूर्व होता है। फिर सुनो, रेफ रकार वर्ण जिस वर्ण के ऊपर लगे होते हैं, इनका उच्चारण उस वर्ण के ठीक पूर्व होता है, ठीक पूर्व होता है। जैसे निर्भय है तो निर्भय पढ़ो इसे, निर्भय आराम आराम से, निर्भय, निर्भय। तो देखो जिस वर्ण पर ये लगे होते हैं ना, उसके ठीक पूर्व इनका उच्चारण होता है, पढ़ा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं जिस वर्ण के ऊपर ये लगे होते हैं ना, उसी के पहले विसर्ग लगा दो। जैसे आशीर्वाद है, इस वर्ण के आगे यही विसर्ग लगा दो, आशीर्वाद का संधि विच्छेद हो गया, आशी प्लस, अब जब उसके स्थान पर विसर्ग लगेगा ये तो हटा दो, तब ये हट जाएगा।
आशी प्लस बाद, जैसे निर्धन का अब ये इसके ऊपर लगा है, इसके पहले विसर्ग लगा दो निर्धन में, निह प्लस जब इसके पहले लगा देंगे तो इसका काम खत्म हो जाता है धन। अब निर्बल का क्या होगा स्टूडेंट, निह प्लस बल। अब ऐसे दुर्दशा का क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हो, तरीका सीखो, दुह प्लस दशा। ऐसे दुर्भाग्य का दुह प्लस भाग्य, ऐसे निर्भय का निह प्लस भय। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, तरीका सीखो, उन चीज़ों को सीखो, है ना। आपसे कह देगा कि स्टूडेंट बताओ जो है वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, दशाण का क्या होगा, प्रौढ़ या प्रौढ़ा, सवैर या सवैणी, अच्छौड़ी का क्या होगा, रामायण नारायण भरण शरण पुराण क्या होगा। उन चीज़ों को जानने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे लेखपाल की हिंदी की क्लास चल रही है, पड़ी हुई है, थंबनेल लगा होगा यूपीएसआई और लेखपाल की। तो दोस्तों ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी भी दी जाती है, हमेशा और हमेशा सही जानकारी। तो चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर मिलेंगे नए बिंदु में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।